लाहौर समेत पंजाब में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मुकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। कोयटा, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नौशकी, हरनाई, कोहलू, सिब्बी के नदी नाले बिफरने का खदशा। ज़ियारत में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मुख्तलिफ मुकामात पर मोटरवे बंद। M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज, न्यूजीलैंड के हाथों बड़े मार्जिन से शिकस्त। कौमी टीम 321 रन हदफ के ताकुब में 260 रन बनाकर आउट। खुशदिल शाह 69 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 64, सलमान आगा 42, फखर जमान 24 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान 3, साउद शकील 6, तैयब ताहिर 1 रन बनाकर आउट हुए। हारिस रऊफ 19, शाहीन अफरीदी 14, नसीम शाह ने 13 रन बनाए। मिचेल सेंटनर और विल रोरके ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैट हेनरी ने 2, माइकल ब्रेसवेल और नेथिन की 1-1 विकेट। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेट पर 320 रन बनाए। बल्लेबाज टॉम लैथम और विल यंग की सेंचुरी। टॉम लैथम शानदार बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाक न्यूजीलैंड मैच से कबल चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच की तकरीब। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के कप्तान सरफराज अहमद की ट्रॉफी के हमरा स्टेडियम में आमद। पाक फिजाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। F-16 JF-17 थंडर ने फिजा में कौमी परचम के रंग बखेरे। मेहमान खिलाड़ी भी शानदार फ्लाई पास्ट देखकर खुश। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच आज दुबई में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबलाएंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं टीम बहुत मतवाजन स्पिनर और ऑलराउंडर्स का कॉम्बिनेशन है, खिलाड़ियों पर भरोसा है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतो ने कहा फेवरेट्स के लिए एक दिन बुरा भी हो सकता है। पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने पर मुशावरत जारी है। माशी इस्तेहकाम फर्द वाहिद नहीं, पूरी टीम की काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मजीद मेहनत के लिए पुरज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी मुशावरती कौंसल इजलास से खिताब, कहते हैं खित्ते में तजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मुकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात आलमी मंडी का मुकाबला कर सके। उधर वज़ीर आज़म से बहरीन के स्पीकर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बहरीन के फरमा रवा अहमद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की। चीफ जस्टिस के जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दौरों को सराहा। शहबाज शरीफ ने लापता अफराद के हवाले से मुअस्सर इक़दाम करने की भी यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ भी मांग ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया का सरकारी दौरा। जनरल आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ 7वें इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहिर्स्ट में हो रही है। जनरल आसिम मुनीर उभरता आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के अनवान पर कलीदी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस से मुश्तरका मफादात पर बातचीत, दो तरफा ताउन की नई राहें हमवार होंगी।
अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मसनूई सियासी बहरान की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। नवाज शरीफ ने सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशारी अनासिर के अज़ाइम को बेनकाब करना चाहिए। जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, सिफारिश के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, कोई ट्रांसफर नहीं होती थी। पहली बार जो मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? अपने ही मुल्क पे हमला हो जाना, ये भी एक बदनुमा दाग जो है ना, इन्हीं के माथे पे लगा है। कौन है जिसने पहली मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे मस्जिद नबी के बरामदों में एक खातून को गाली निकाली, जिन्होंने अपने ही मुल्क पे जिना हाउस पे हमला कर दिया? पहली बार शुहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा गया? बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया? एक शख्स मकाफाती अमल की वजह से जेल में है। बदतहजीबी, बदतमीजी का कल्चर किसने ईजाद किया? सबको मालूम है। अपने मुल्क पर हमलावर होने का बदनुमा धब्बा भी इनके माथे पर लगा। पीटीआई दौर में रिश्वत करप्शन का दौर था। गोगी पिंकी वाले वजीर आला रिश्वत के बगैर काम नहीं करते थे। वजीर आला पंजाब के एक्सपो सेंटर लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का ठोकर नियाज बेग से हरबंसपुरा तक ट्राम सर्विस चलाने का भी ऐलान। इलेक्ट्रिक बसों का किराया 20 रुपये मुकर्रर। तलबा और खसूसी अफराद मुफ्त सफर कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर अपीलों की समाअत आज होगी। वकील लतीफ़ खोसा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। कहा, सेक्शन 21D को इस्लामी तालीमात के बरखिलाफ करार दे दिया। पूरी कौम की नजरें इस केस पर है। इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। बलोचिस्तान में 7 निहत्ते पाकिस्तानियों का कत्ल। मुल्क दुश्मन अनासिर का एक और वार। बरखान में दहशत गर्दों ने कोयटा से फैसलाबाद जाने वाली बस रोकी। शनाख्ती कार्ड देखकर 7 अफराद को बस से उतारा और गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। तमाम लाशें पंजाब रवाना कर दी गई। मकतूलीन का ताल्लुक लाहौर, बूरेवाला, शेखुपैरा, फैसलाबाद से था। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़राए आला बलोचिस्तान और पंजाब की हमले की शदीद मज़म्मत। मुतासरा खानदानों से गहरे दुख का इजहार। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड नियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मुस्तफ़ा गुज़िश्ता बरस जनवरी में ANF के हाथों गिरफ्तार हुआ था। उधर मुलजिम अरमा खान के मेडिकल रिपोर्ट की तफसीलात भी सामने आ गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के कोहलों, कानों के पीछे और कोहनियों पर चोट के निशानात मौजूद थे। कराची में ट्रेलर ने एक और जान ले ली। मलीर मुर्गीखाना के करीब ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। एक शख्स जाबाहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में कराची में हादसात के दौरान 119 अफराद जाबाहक हो गए। अमेरिका में कारोबार करने वालों के लिए कारपोरेट टैक्स में छूट हो गई। सरमायाकारी के लिए अमेरिका से बेहतर कोई मुल्क नहीं। दुनिया भर के सरमायाकार आएँ और अमेरिका में सरमायाकारी करें। अमेरिकी सदर का मियामी में सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया। कहा, ज़ेलेंस्की ने $350 अरब ऐसी जंग के लिए मांगे जो जीती नहीं जा सकती थी। यूक्रेनी सदर ने मकबूलियत ना होने के बायस इंतखाबात से इनकार किया।